अनाबिया का बुरा वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि अनाबिया की वालदा ने मरियम को सारी हकीकत बता दी है। अनाबिया की दोस्तों इब्लीस ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से अनाबिया जो है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब तक उसने मरियम को बहुत जलील कर लिया। उसने हर बार मरियम मरियम को जो है एक नागिन की तरह डसा है और हर बार मरियम ने भी उस पर यकीन किया, एतमाद किया और बार बार एतमाद में लाकर उसने मरियम के साथ बहुत बुरा किया। दूसरी तरफ जो अवैस है वो भी बार बार मरियम को अपने एतमाद में लेता है। मरियम उस पर यकीन करने लगती है तो उसके बाद फिर वो नाबिया की बातों में आ जाता है और फिर से मरियम के साथ वो बुरा सलूक करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वैसे मिलके जब मरियम घर वापस जाती है तो सामने शावेज खड़ा होता है। मरियम जाके उसके पाँव पकड़ लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है। तो शावेज कहता है, मरियम क्यों रो रही हो, कहाँ से आई हो और रो क्यों रही हो, वजह क्या है? तो यहाँ पे मरियम कहेगी कि मुझे कभी मत छोड़ना, खुदा के लिए मुझे कभी मत छोड़ना। यहाँ पे शावेज कहेगा कि पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो, रो क्यों रही हो? तो यहाँ पे बार बार मरियम यही कहेगी कि मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर कोई मेरे बारे में तुमसे गलत बयानी करे तो सबसे पहले मुझसे पूछना, कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत करना, क्योंकि वो पहले से डरी हुई है। क्योंकि एक बार उसे अवैस ने भी जल्दबाजी में तलाक दे दी थी और अब वो पछता रहा है। अवैस मरियम को पकड़ के खड़ा करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे मरियम जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मरियम जो है वो फैसला करती है कि अब उसने नाबिया की वालदा को मिलना है और इस सिलसिले में मिलना है कि किस वजह से शकील साहब की डेथ हुई थी, क्या उन्हें कुछ मालूम है, उस बारे में वो जानना चाहती है। तो जब वो वहाँ पे जाती है तो सामने जो है उसे अनाबिया का सामना करना पड़ता है। अनाबिया कहती है कि तुम क्या लेने आई हो? तो यहाँ पे मरियम जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा के पास आई हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ, उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अकेली हैं और परेशान है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम उसके साथ गुजारूँ ताकि उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पे पहले तो मरियम नाबिया जो है वो कहती है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रहने की या यहाँ पे उनसे मिलने की, तुम वापस चली जाओ। जब देखती है कि यहाँ पे मरियम जो है वो बार बार इसरार करती है तो यहाँ पे नाबिया मजबूर हो जाती है और वो उसको इजाज़त दे देती है। इजाज़त से पहले उसको ये कहती है कि जो मेरी मम्मा है उसका थोड़ा सा दिमाग जो है वो हिल चुका है, मुझे लगता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। अगर वो कोई उल्टी पुल्टी बात करे तो उसको इग्नोर करना, ना कि उसको जहन पे सवार कर लेना। तो यहाँ पे मरियम जो है वो कहती है ओके ठीक हो गया। उसके बाद जब मरियम जाती है उससे मिलती है नाबिया की माँ से, तो नाबिया की माँ जो है वो रोने लग जाती है और मरियम से माफ़ी मांगती है हाथ जोड़ के। उसके बाद मरियम जो है उसे गले लगा लेती है और कहती है कि आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझसे आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। तो वो कहती है कि बेटा तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये सारा कुछ किया। मैं मजबूर थी अपनी बेटी की वजह से और मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी जो है जलील है और मेरी बेटी जो है इब्लीस की तरह है, वो एक शैतान है, मुझे नहीं पता था। और वो ये कहती है कि मरियम तुम जो है ना अपने हस्बैंड को जो है ना इससे बचा लो, तुम्हारा हस्बैंड जो है बहुत अच्छा है, बहुत नेक लड़का है, उसको इसके चुंगल से निकाल लो। अगर वो इसके हाथ में लग गया तो वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, उसके बाद वो भी नहीं समझ पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये एक शैतान है, इब्लीस है, तो इसकी बातों में अगर वो आ गया तो ना वो तुम्हारा रहेगा ना ही वो इसका रहेगा, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो किसी तरह करके अपने हस्बैंड को जो है इससे बचा लो। तो जो मरियम है वो सब समझ जाती है कि जो नाबिया है वो किस हद तक गिरी हुई है, उसने अपनी माँ को भी तकलीफ़ पहुँचाई हुई है। तो यहाँ पे मरियम को सब समझ आ जाता है। उसके बाद मरियम जो है वो वापस जा रही होती है तो नाबिया कहती है कि मम्मा ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? तो यहाँ पे मरियम कहती है उन्होंने क्या कहना था, वो तो रो रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से उनको खामोश करवाया है। उसके बाद मैं चंद लम्हे उनके पास बैठी हूँ, उसके बाद मैं वापस जा रही हूँ, उन्होंने कोई बात नहीं की। यहाँ पे मरियम ने हकीकत कुछ भी नहीं बताया उसको कि तुम्हारी माँ ने सारी हकीकत तुम्हारी मुझे बता दी है। उसके बाद जो मरियम है वो घर जाती है। घर जाने के बाद वो जनाब अच्छे तरीके से तैयार होती है और उसने सोचा है कि अब वो शावेज़ के सामने हर वक्त जो है वो खूबसूरत बन के रहेगी ताकि वो शावेज़ के दिल में घर बना सके। दूसरी तरफ जो अनाबिया है अब वो चाहती है कि जिस तरह अवैस से मरियम को दूर किया था शावेज़ को दरमियान में ला के, इसी तरह अब शावेज़ और मरियम के दरमियान में दोबारा से अवैस को लाया जाए और दोबारा से मरियम को तलाक दिलवाई जाए। तो वो अपनी तरफ से पूरे जाल बुन रही है और जो गड्ढा वो खोद रही है उसे नहीं पता कि अब इस बार उसमें खुद वो गिरने वाली है। तो वो जाती है अवैस के पास और अवैस को जाके कहती है, जब अवैस उसे कहता है ना कि मरियम जो है वो मुझे चाहिए, मरियम जो है वो इनोसेंट है और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था, मरियम जो है वो बेचारी बेकसूर है। तो यहाँ पे नाबिया जो है वो कहती है कि वो बेकसूर नहीं है, वो बहुत चालाक है और तुम्हें उसकी मासूमियत नज़र आती है, तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी शातिर औरत है। तो यहाँ पे जो अवैस है वो कहता है कि नहीं वो बहुत मासूम है और मैं उससे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसने किसके साथ शादी की है? तो यहाँ पे नाबिया जो है अब वो जल्दी पे तेल डालने वाली है। वो कहती है कि तुम्हारी उस
महबूबा ने जो है ना जिस वजह से तुम्हें छोड़ा था, जिस बंदे के लिए, जिस लड़के के लिए छोड़ा था ना तुम्हें, उसी से उसने शादी के लिए, यानी कि शावेज़ के लिए उसने तुम्हें छोड़ा था और उसने अब शावेज़ से ही शादी कर ली है। और इस तरह की बातें वो करती है, इस तरह उसको भड़काती है कि अवैस जो है उसको दोबारा से मरियम से नफ़रत हो जाती है और वो कहता है कि किसी न किसी तरह से वो शावेज़ से अब मरियम को दूर करे, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही इनका घर टूटा था। उसको ये नहीं पता कि उनकी वजह से इसका घर नहीं टूटा था, बल्कि जो अनाबिया है उसी ने सब कुछ किया था और अब भी अनाबिया ही इसको ज़लील करने जा रही है और अवैस को ये पता तक नहीं है और अवैस को बहुत लेट समझ आएगी और जब उसको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गुमराह करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत हैप्पी है कि अब अवैस जो है वो दखल अंदाजी देगा शावेज़ और मरियम की ज़िंदगी में और अब मैं मरियम को किस तरह से शावेज़ की ज़िंदगी से निकालती हूँ, ये मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब अवैस मेरे साथ है तो मैं मरियम को दोबारा से ज़लील करूँगी और उसको तलाक दिलवाऊँगी। उसको ये नहीं पता कि अब शावेज़ जो है मरियम से प्यार करने लगा है, क्योंकि दोस्तों जब मरियम बार-बार तैयार होके खूबसूरत बन के शावेज़ के आगे पीछे घूमेगी तो मरियम जो है वो शावेज़ का दिल जीतने में भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नहीं दोस्तों, जो आने वाली एपिसोड्स हैं 1, 2, 3 या हो सकता है 5 एपिसोड्स हों, तो उनके अंदर ही हमें ये देखने को मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो परेशान भी है और उनको गुस्सा भी आ रहा है कि ये ड्रामा जो है इतना लंबा किया जा रहा है। इसमें अब सब कुछ जो है वाज़ेह हो चुका है, लेकिन अभी तक इस ड्रामे का एंड नहीं हुआ, तो लोग अब इसका एंड देखना चाहते हैं। यकीन मानो तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द पता चले कि अनाबिया का आखिर क्या बनने वाला है। हम जो सोच रहे थे, जिस तरह का हमें लग रहा था कि अनाबिया के साथ होगा, मुझे अब लगता नहीं कि वैसा होगा। ये नहीं कि अब जो मुझे देखने को मिल रहा है, मुझे देख मतलब जो दिख रहा है या जो नज़र आ रहा है ड्रामे को देख के, वो ये नज़र आ रहा है कि एंड में ये दिखाया जाएगा कि जो अनाबिया है वो पागल हो चुकी है। उसके बाद जो मरियम है और शावेज़ जो है वो हैप्पी एंडिंग उनकी होगी और जो अवैस है उसके पास पछतावा रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह की अगर एंडिंग होती है तो बिल्कुल बोरिंग किस्म की और बिल्कुल जो है नाक़िस किस्म की जो है ये एंडिंग होगी। एंडिंग इस तरह की होनी चाहिए कि अनाबिया जो है उसके साथ भी वैसा ही हो रवैया इख्तियार किया जाए और उसके साथ इतना बुरा किया जाए कि उसको नानी याद आ जाए अपनी। जिस तरह से उसने मरियम का जीना हराम किया, उसी तरह से अब उसका जीना हराम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और ऑडियंस भी देख रही है, आप लोगों ने भी देखा है कि जो अच्छे-अच्छे लोग हैं वो यहाँ से ड्रामे से निकाले जा रहे हैं, यानी कि वो उनकी डेथ होती जा रही है और जो बुरे किरदार हैं, जो तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं दूसरों को, उनको हाइप मिलती जा रही है। यहाँ पे अनाबिया जो है उसका अभी तक अरूज है, हालाँकि एंडिंग वाली एपिसोड चल रही हैं। यहाँ पे शकील साहब जो हैं उनका उन्होंने द एंड कर दिया, उनको जो है इस ड्रामे से निकालने के लिए उनकी डेथ कर दी जनाब। अगर उसको हकीकत पता चल गई थी तो उसके बाद वो जाता नाबिया के पास, मरियम के पास, मरियम को जाके हकीकत बताता और मरियम जो है, मरियम और शावेज़ जो है उन सबको ये पता चलता। उसके बाद नाबिया के साथ कुछ बुरा होता, इस तरह से ड्रामा होता तो चलो कुछ मज़ा भी आता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि शकील साहब जो है उनकी डेथ हो गई है। अब जो अनाबिया है उसको मज़ीद टाइम मिल चुका है और वो अपनी माँ के साथ भी बुरा कर रही है, सबके साथ वो बुरा कर रही है। एंड में सिर्फ उसने पागल होना है या मेरे ख्याल में वो अपने आप को मार देगी। इस तरह का कुछ सीन होने वाला है मेरे ख्याल में। इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं, या तो वो खुद मर जाएगी या वो पागल हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो मतलब एक चीज़ जो है वो सामने हमारे आएगी और पूरे ड्रामे के अंदर जो कुछ मरियम के साथ हुआ वो जो है मतलब किसी खाते में नहीं डलेगा। चाहते तो हम ये हैं कि जिस तरह से शुरू से लेकर एंड तक मरियम के साथ इसने किया है, वो सारी ए टू जेड कहानी जो है शावेज़ को पता चले और अवैस को भी इस चीज़ की खबर हो कि शुरू से लेकर एंड तक किस तरह से मरियम अनाबिया ने जो है मरियम की ज़िंदगी को टॉर्चर किया, मरियम को किस तरह से टॉर्चर करके, किस तरह से उसको परेशान करके उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया। लेकिन हमें ये कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, हमें सिर्फ एंड में ये दिखाया जाएगा कि अनाबिया जो है वो गलत थी। सबको पता चल गया कि अनाबिया जो है वो गलत कर रही है। उसका असल चेहरा जो है, जो एक भयानक चेहरा है, वो फिर भी नहीं दिखाया जाएगा। उसका जो एंडिंग में जो उससे गलतियां हुई होंगी वो दिखाया जाएगा कि इसने ये किया है, इसने वो किया है। उसके बाद इस ड्रामे का एंड कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा ही होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई ही इसकी एंडिंग जो है वो अच्छी होने वाली है, या जैसे मैंने बोला है इसी तरह का जो है बोरिंग सा एंड करने के बाद इस ड्रामे को ख़त्म किया जाएगा? अक्सर औक़ात होता तो यही है कि ड्रामा पूरा जो है वो शुरू में 4, 5 या 10 एपिसोड्स बड़ी लाजवाब होती है, उसके बाद ड्रामे को लटकाया जाता है क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही होती, तो ऐसे ही फजूल में उसको लटकाया जाता है और एंड में जो है उसका एंड जो है किसी खाते का नहीं होता।